हे एवरीवन, वेलकम। और बहुत ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे हेलो हाय करने में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बेबी सो रहा है और वीडियो बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, जो कि देख सकते हैं आप। और ये फ़ैन ऑफ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आएंगे। तो आज का टॉपिक जो है बहुत पुराना है, घिसा पिटा ही लगेगा लोगों को, बट जिनके लिए ज़रूरी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ये पता है। तो उनके लिए ही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं ये मेरी डिलीवरी को लेके। और डिलीवरी किंग्सवे हॉस्पिटल में, ये तो लोगों को पता ही है। और ये किंग्सवे जो है वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है नागपुर का, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इस पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या था बिल, और बिल का क्या है सिस्टम हॉस्पिटल में, और कैसे डॉक्टर्स हैं, और क्या पूरा एक्सपेंस आता है पूरे हॉस्पिटल में डिलीवरी का, और पूरे 3 दिन का, और सी सेक्शन के बाद कितने दिन रखा जाता है, नॉर्मल डिलीवरी का क्या चार्ज है। ये तो हमको नहीं पता, बट फिर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। मेरा तो खुद सी सेक्शन हुआ है, बट फिर भी लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन आता है वो मेरे वीडियो पे करते हैं। और वीडियो आज से 2 साल पुराना हो गया, बट फिर भी आज भी उस पर कमेंट्स जो है आ रहे हैं। तो ये है कुछ क्वेश्चंस जो लोग पूछ रहे हैं, और ये 1 ईयर आपको अगो दिख रहा है, बट इसके रिप्लाई में भी लोग उस पर रिप्लाई में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इतना तो डीपली हम नहीं जाएंगे, बस इतना ही आपको दिखा रहे हैं कि लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है इस पर। तो सोचे क्यों ना इसका रिप्लाई कर ही दे आपको एक वीडियो के थ्रू। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि आप किंग्सवे को ही या फिर कोई भी हॉस्पिटल क्यों चुनते हैं। तो मेरे 7th या 8th मंथ में यहाँ पे किसी का डिलीवरी हुआ था, जो कि आजकल पता है कि हॉस्पिटल्स में जो है स्कैम चल रहा है, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, डॉक्टर्स जो है सी सेक्शन करने के लिए रेडी रहता है सबसे पहले। तो यहाँ पे यही मेरा तो रेगुलर चेकअप कहीं और हो रहा था, बट आपको पता है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको जो भी गवर्नमेंट देती है सुविधा, उसमें जो है हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स आते हैं जो कि पैनल में होता है, उसी में आप अगर आप डिलीवरी करा रहे हैं तो ही गवर्नमेंट आपको उसका जो एक्सपेंस है वो प्रोवाइड करती है। तो यही था मेरे साथ भी। बहुत सारे हॉस्पिटल थे ऑप्शन में, ऐसा नहीं था कि बस किंग्सवे ही था। बट मेरे डिलीवरी से 1-2 मंथ पहले किसी का डिलीवरी हुआ था यहाँ पे, जिनका पहला जो सी सेक्शन डिलीवरी था, और ये सेकंड डिलीवरी जो था वो उनका तो था कि डॉक्टर का कहना था डायरेक्ट आपका अगर फर्स्ट सी सेक्शन हुआ तो सेकंड भी आपका सी सेक्शन ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। वो किसी और हॉस्पिटल में दिखाए थे, बट वहाँ पे बोला गया आपको एडमिट होना पड़ेगा। बट अचानक से उनके जो ये लेबर पेन है वो स्टार्ट हुआ, और वो एडमिट हो गई किंग्सवे में। और ये हुआ कि उनके साथ ये अच्छा हुआ कि एडमिट होते ही उनका नॉर्मल डिलीवरी वहाँ पे कराया गया। वो डॉक्टर भी ये नहीं किए कि हाँ आप आए हैं तो आपका डायरेक्ट हम सी सेक्शन ही करेंगे, ऐसा नहीं था। वहाँ पे डॉक्टर जो थे वेट करने के बाद उनका नॉर्मल डिलीवरी करवाए। तो ये बहुत कम हॉस्पिटल्स में हो पाता है कि डॉक्टर खुद से नॉर्मल डिलीवरी का कोशिश करते हैं। फर्स्ट बेबी में तो कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना चाह रहा है कोई भी हॉस्पिटल आजकल, और वो हॉस्पिटल जो है सेकंड बेबी के लिए भी वो लोग चांस लिए और उनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ। तो यही सोच के हम लोग भी उसी हॉस्पिटल में गए थे, बट ऊपर वाले का मर्जी किया कि किसी का नहीं चलता है। ये पता ही नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी होगा या सी सेक्शन होगा, ये तो लास्ट टाइम पता चलता है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यहाँ गलती हॉस्पिटल का था, हॉस्पिटल का गलती या अपना गलती कुछ नहीं कर सकते हैं। तो खैर मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ, और इसका क्या है बिल वो आपको आगे बता रहे हैं अभी। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि हॉस्पिटल का बिल जो है आपको जब आप डिस्चार्ज होने वाले रहते हैं उसी दिन बनता है। ये आपको पहले से पता नहीं होता है क्या है बिल नहीं है, ये आपको डिस्चार्ज से पहले ही मिलता है। ये तो किसी भी हॉस्पिटल का सिस्टम है, ये तो आपको पता ही है। तो हम लोगों को भी पता नहीं था पहले कि क्या ये डिलीवरी का सिस्टम होता है। बट हाँ, एज अ एक्सपीरियंस मदर और पेशेंट भी बोल सकते हैं इस हॉस्पिटल के, तो आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या है हॉस्पिटल का सिस्टम और कैसे क्या होता है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उस हॉस्पिटल के, जिससे आपका एक्सपेंस जो है ना बढ़े। सबसे पहले डिलीवरी के बाद आपको 3 दिन, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको दूसरे दिन छोड़ दिया जाता है, बट आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको 3 दिन के लिए रखा जाएगा हॉस्पिटल में। और जब आप तीसरा दिन रहता है, तीसरे दिन के बाद 4th डे आपको डिस्चार्ज मिलता है। 3 दिन तो हॉस्पिटल में ही आपका रहना होता है, और चौथा दिन जब आपको डिस्चार्ज मिलने वाला होता है उससे पहले आपको बिल जो है जनरेट किया जाता है, और उसके बाद आपको क्या उसमें बिल में क्या क्या ऐड होता है ये भी आपको बताएंगे।
ना कुछ बोलना होता है और याद जिस टाइम पे आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम पे सब कुछ अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली अगर आप एक छोटे बेबी की माँ हो तो सोच सोच के और याद कर कर के सब कुछ बोलना पड़ता है। बट कुछ लोग इस पे भी मेरा मजाक ही उड़ाएंगे किस तरह से वीडियो बना रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं। तो मेरा यही एक्सपीरियंस था किंग्सवे को चुनने का कि वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी भी कराने के लिए डॉक्टर जो है कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आए आपका सी सेक्शन नहीं होगा, आप बड़े हॉस्पिटल में गए, तो ऐसा कुछ नहीं था उस हॉस्पिटल में सिस्टम। तो गलती मेरा ही था कि मेरा लेबर पेन जो है लास्ट में मतलब रात को ही स्टार्ट हो चुका था, बट हमको पता ही नहीं चल रहा। अगर आप फर्स्ट बेबी की माँ बनने वाले हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो होने के बाद ही पता चलता है कि क्या सही था क्या गलत था। तो खैर इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे कि क्या मेरा एक्सपीरियंस था खुद का, तो और क्या गलती इस वीडियो के थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि क्या गलती आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले चलते हैं बिल्स की तरफ, जो कि मेन टॉपिक है इस वीडियो का, और हम बार बार इस टॉपिक से भटक रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है किंग्सवे बहुत एक अच्छे रेपुटेड हॉस्पिटल है, और उसके बिल्डिंग को आप बाहर से भी देखें तो आपको पता चलेगा कि यह हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, नागपुर का अच्छा हॉस्पिटल है। साफ़ सुथरा और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, ये हॉस्पिटल का सबसे प्लस पॉइंट है। तो चलिए, ये तो हो गया ये हॉस्पिटल को क्यों चुने हम लोग, किंग्सवे को ही। और तो अब बात करते हैं बाकी सारे एक्सपेंसेस का। तो बाकी सबसे सेकंड में आता है, सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि ओवरऑल क्या एक्सपेंस होगा, उसका बिल बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में आप 3 दिन जो रहते हैं हॉस्पिटल में, उसमें भी बहुत सारा खर्च आता है। तो उस पे अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके डिलीवरी के बाद उसमें अलग से कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं आता है उस दिन, बट 24 घंटे के अंदर बेबी का ब्लड टेस्ट होता है, और उसका जो भी एक्सपेंस होता है वो आपको ये डिलीवरी वाले बिल से जो है वो अलग देना पड़ता है उसका बिल। जो भी उसका ब्लड टेस्ट होगा, या फिर जो भी डॉक्टर्स आपको दवा लाने के लिए बोलते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है आपको 3 दिन के लिए जो भी मेडिसिन, उसका भी आपको बिल अलग से देना होता है। वो सारे हॉस्पिटल का एक ही के साथ उसमें जो आपका डिलीवरी का जो बिल आता है उससे ये सारे बिल जो है वो अलग ही होता है। ये ऐसा नहीं है कि सारे बिल्स को जोड़ के एक साथ आपको दिया जाए, वो ऐसा नहीं होता है। गर्मी में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर, तो टॉपिक से भी भटक जाते हैं हम बीच बीच में, और साथ में ये मेरा छोटा बॉम्ब जो है ये उठ चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ रहा है, बट कोई नहीं, आज तो पूरा बिल क्लियर करके ही रहना है ताकि लोगों को डाउट ना रहे। और हो सकता है होना क्या है ये तो पता ही है कि हम लोग अब नागपुर छोड़ के जा रहे हैं, तो इसलिए जितना एक्सप्लेन हो सके हम यहाँ रहने तक ही आप लोगों के साथ कर सकते हैं। इससे जाने के बाद फिर क्या यहाँ का एक्सप्लेनेशन देना, और भी जो भी एक्सपेंस आता है वो एक्स्ट्रा आपको खर्च करना पड़ता है बिल्स के अलावा भी। तो जो भी आपका ब्लड टेस्ट होता है बेबी का, या फिर बेबी के और भी बाकी सारे चेकअप होते हैं बेबी के डिलीवरी के बाद। और ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में ये सिस्टम होता है शायद बिल्स को बढ़ाने का भी, क्योंकि बेबी का फुल बॉडी चेकअप किया जाता है वहाँ पे, और ईयर हो गया, आइज़ हो गया, सारा कुछ चेकअप होता है। तो इससे आपको एक्स्ट्रा बिल मिल सकता है। और ये भी नहीं कह सकते कि ये हॉस्पिटल में आपको खर्च कम आएगा, नहीं। अगर आपके पास इतना खर्च करने का कैपेसिटी है तभी आप इस हॉस्पिटल डिलीवरी का सोचें, क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आता है कि बिल जो है नेगोशिएबल होता है, यानी बिल्कुल भी नहीं। आप बिल बनने के बाद कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बजट में हो तभी इस हॉस्पिटल में सोचे सब। और बाकी सारे लोगों का क्या सिस्टम है, क्या डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो आपको जाके ही पता करना पड़ेगा। बट हाँ, ये एक्सपेंसिव है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, बट ये हॉस्पिटल एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे डॉक्टर पायल अग्रवाल जो है बहुत अच्छी हैं। अगर आप बहुत सारे लोग जाते हैं, एक और भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम हमको पता नहीं है। मेरा तो डिलीवरी ये पायल अग्रवाल ही की है, तो इनके बारे में पता है। तो आपको एक छोटा सा वीडियो ये दिखा रहा है, उसके बाद आपको आगे बताएंगे इस वीडियो के बारे में। पहले आप वो देख लें।
वीडियो में जो आप बेबी का क्रेडल देख सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा पे करें हॉस्पिटल को, तो हॉस्पिटल वाले जो है आपके पीछे पड़े रहेंगे, आप क्रेडल ले लीजिए, क्रेडल ले लीजिए, क्रेडल ले लीजिए। बट अगर आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है तो आप क्रेडल ना लें, क्योंकि आपका छोटा बेबी जो है माँ से या फिर आपके कोई भी जो भी लोग हॉस्पिटल में साथ में होते हैं उनसे अलग नहीं रहना चाहता। बेबी क्रेडल में बिल्कुल भी नहीं रहता है। मेरा बेबी तो खुद ही ये 2-3 दिन तक 2 दिन तो बिल्कुल ही नहीं रहा क्रेडल में, और 1 दिन के बाद ही क्रेडल मिला। और लास्ट में आपको शॉकिंग लगेगा ये क्रेडल का चार्ज सुन के। पर डे क्रेडल का चार्ज 4000 था। अगर आपको क्रेडल नहीं चाहिए तो आप पहले ही मना कर दें। और ये हमको भी नहीं पता था, डॉक्टर आके बार बार बोल रही थी क्रेडल दे दो, क्रेडल दे दो, तो ये पता ही नहीं था कि इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है। हम लोग सोचे कि शायद आपके सहूलियत के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं क्रेडल के लिए, बट नहीं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है क्रेडल के चार्ज को देख के। तो अगर आप एक्स्ट्रा नहीं कोई भी पे नहीं करना चाहेगा, अगर आपका बेबी उस पर रह नहीं रहा तो एक्स्ट्रा आपको फालतू का पेमेंट करने का क्या ज़रूरत। तो इसलिए आप क्रेडल को मना ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है मेरे हॉस्पिटल का फ़ाइल, जिस पे आपको अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया गया है। आप इस पर कॉल करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो जाता है, और आप 1 दिन पहले भी करें तो भी फ़िक्स हो जाता है, आपको दूसरे दिन कॉल भी किया जाता है। तो ये हॉस्पिटल का सिस्टम अच्छा है। वैसे सारे प्राइवेट हॉस्पिटल इतना तो करते ही हैं। तो इस फाइल में आप देख सकेंगे कि बस 1 मंथ ये 1 मंथ का ही मेरा जो भी रेगुलर चेकअप था इस हॉस्पिटल में, और इतना मतलब ज़्यादा चेकअप कराया गया है पूरा, सोनोग्राफ़ी, और लास्ट में ये सारा बिल देख सकते हैं और सबका अमाउंट भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल भी जो है हॉस्पिटल ये नहीं है कि ये कम एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल में खुद ही सारा कुछ ब्लड टेस्ट हो या सोनोग्राफी हो, सारा कुछ हॉस्पिटल के अंदर ही होता है। तो इनका जो भी चार्ज होता है ये इनका खुद का होता है। हॉस्पिटल के बाहर वैसे जाना नहीं पड़ता है, इससे आपको परेशानी भी कम होता है। ये भी इसका एक अच्छा है सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा बिल तो नहीं है, बस इतना ही है लास्ट में। और रेगुलर चेकअप का यहाँ पे डॉक्टर का फ़ीस देख सकते हैं 360 है, जो कि अब बढ़ चुका है, ये 2 साल पहले का है। तो यही है सारा बिल्स का अमाउंट, आप खुद ही देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है। तो ये सब सोच के ही इस हॉस्पिटल में एडमिट हो। इसको भी कह सकते हैं कि ये एक हिडन कॉस्ट में भी ऐड हो सकता है। बहुत सारा चार्जेस है ऐसा, क्योंकि लास्ट में बिल मेरे हाथ में आया नहीं है। बिल बस जो भी है, आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके हाथ में डायरेक्ट बिल नहीं पकड़ाया जाता है। जो भी उनका पेमेंट करते हैं बिल डायरेक्ट उनके पास जाता है। तो डायरेक्ट मेरे पास तो बिल नहीं है उसका, बट क्या क्या एक्सपेंसेस था वो लास्ट में पेपर मतलब पहले आया, उसका जेरोक्स हमारे पास आया था, तो उसको देख के कुछ कुछ याद है कि किसका चार्ज क्या था उसमें। तो अप्रॉक्स 80 to 90 के उस टाइम पे मेरा जो था टोटल एक्सपेंस आया था हॉस्पिटल के बिल का। तो आपको बता दे रहे हैं आज से 2 साल पहले 80 to 90 के सिर्फ डिलीवरी का चार्ज वहाँ पे, और हॉस्पिटल में 3 दिन का स्टे जो था मेरा, उसका पूरा फुल पेमेंट जो था वो शायद 88 के अप्रॉक्स इतना ही था। और क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो थोड़ा सा भूल भी रहा है, बट मेरे ख्याल से इतना ही था, हमको याद है लास्ट में बिल्कुल। तो अब हो सकता है कि हॉस्पिटल वाले कुछ चेंजेस भी कर दें और एक्स्ट्रा और भी कुछ ऐड करते हो, ये तो ये पता नहीं है, क्योंकि 2 साल बीत चुका है। और अभी तो पता ही है कि बहुत कुछ भी सिस्टम जो चेंज भी हो रहा है। इस हॉस्पिटल के बारे में बाकी भी जो हॉस्पिटल का क्या है, हाइजीन मेंटेन करते हैं या नहीं, डिलीवरी का मेरा 3 दिन का स्टे कैसा रहा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर शेयर करेंगे। वो भी हमको टाइम निकाल के बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है और एक ही वीडियो में ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ये भी हमको पता है कि सारे लोग ये वीडियो को इंटरेस्ट से नहीं देखेंगे, क्योंकि जिनको इसके बारे में जानना है, जो लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, या फिर अब जिनको ज़रूरत है वो ही इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बाकी सारे लोग इसको स्किप करके ही देखेंगे। तो बस यही था मेरे हॉस्पिटल का टोटल एक्सपेंस, और बस ये डिलीवरी का एक्सपेंस था। बाकी तो अगर आप रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, उसका तो अलग ही एक्सपेंस होता है, और उसमें भी आपको जो भी सोनोग्राफी होता है, ये सारा कुछ का जो बिल जो है वो अलग ही बनता है। इसका इस टोटल बिल से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और जिन लोगों की भी डिलीवरी होने वाली है या फिर जो भी रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, वो डिलीवरी से पहले हम तो यही कहेंगे कि आप सारे हॉस्पिटल्स का जो भी सिस्टम है
वो अलग अलग हॉस्पिटल में जाके आप देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको किस हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना है, क्योंकि ये बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपको डिलीवरी एडमिट होने के बाद आपको इस बात का मौका नहीं मिलेगा कि आपको क्या करना है नहीं करना है, और जो भी एक्सपेंस आएगा वो आपको पे करना ही पड़ेगा हॉस्पिटल का, कोई भी नेगोशिएशन वहाँ पर नहीं चलेगा आपका। तो इसलिए आपके बजट में जो भी हो आप वो पहले ही पता कर लें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो किंग्सवे के बारे में जो भी मेरा एक्सपीरियंस था खुद का, और हॉस्पिटल के बारे में आपको बताएं, बिल का जो भी एक्सपीरियंस था मेरा, ये आपको इसमें बताया। और बाकी डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है वो हमको पहले भी हम शेयर कर चुके हैं, बट उसके बारे में भी बहुत लोग पूछ रहे थे, बहुत बातें जो है उस पर भी हमको बताना है। तो उसके लिए भी हम एक फिर से वीडियो बनाएंगे आप लोगों के साथ। और ये और इसके बाद जो भी वीडियो मेरा होगा वो डिलीवरी को लेके ये मेरा लास्ट ही वीडियो होगा, क्योंकि बहुत बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। था मेरा नागपुर का किंग्सवे का जो भी एक्सपीरियंस था वो आपके साथ कर रहे हैं शेयर। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिन लोगों को ये डाउट था वो क्लियर हुआ या नहीं, और आपको कुछ हेल्प हुआ या नहीं मेरे वीडियो से। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, पता नहीं लोगों को बोरिंग ना लगे, तो चलिए बाय बाय।